मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा हूं। मैं वो खान हूं। इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज नहीं है और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल पे होना चाहिए जफरुल्लाह खान को? हर तरीके से तैयार है। ये 40 करोड़ का ऑफर लेना, 50 करोड़ का ऑफर लेना, मैच फिक्सिंग करना एक कांग्रेस की परंपरा है। ये जेडीएस की परंपरा नहीं है जो इल्जाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए। मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको जमीर अहमद ने लीडर बना के एमएलए बनाया। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूंगा ना, 6 महीने लगेंगे। इतनी लंबी पट्टी है। खबरदार, हमारी पार्टी है, हमारे लीडरों के खिलाफ। तुम मिनिस्टर थे, तुम क्या गिटार बजा रहे थे? उस टाइम पे अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? उस टाइम में तुम्हारे मुंह में बोलते ना जफरुल्लाह खान लड्डू रहता था। तो मैं पूछना चाहता हूँ जमीर अहमद, तुम क्या लॉलीपॉप रख के चूस रहे थे? जवाब दो मेरे को। पूरे गांव में 2 घर रहे थे मुसलमानों के, उनके साथ वो लोग कैसे पेश आएंगे फिर जब उनके नेता को तुम काला पीला बोलोगे? क्या लीडर है? दूरअंदेशी नहीं है? दूर के अकल नहीं चाहिए? तो जमीर अहमद ने जो वीडियो रिलीज किए हैं उसके जवाब उन्होंने जो मुझसे उंगली उठाई, मेरी पार्टी पे जो उंगली उठाई, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको आ गया है। उन्होंने ऐसे तो कई बातें की, उसमें से ख़ास बात ये कही कि मेरा और उनका लेवल नहीं है। तो मैं मिस्टर ज़मीन को पूछना चाहता हूँ, जनाजे में और ख़बर में कोई साइज होता है क्या? उनका कोई अलग लेवल या मेरा कोई अलग लेवल होता है क्या? पहली बात तो इनके पहले सवाल का जवाब, जनाजे में और ख़बर में साइज और लेवल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि मैं पुराना हूँ, फलाना नया है। उनकी फालतू बातों को मैं जवाब देना खबरदार कर रहा हूँ। मैंने 100 टाइम बोला कि जो मैंने बयान दिया है मेरे वीडियो को गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, बेखौफी का सबूत ना दें और हमारी पार्टी पे या किसी को पर्सनल अटैक ना करें। चुनाव की काम नहीं देने के बावजूद भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी ज़बान से कहा कि उनको बीजेपी से 40 करोड़ का ऑफर आया था। ये 40 करोड़ का ऑफर लेना, 50 करोड़ का ऑफर लेना, मैच फिक्सिंग करना एक कांग्रेस की परंपरा है। ये जेडीएस की परंपरा नहीं है जो इल्ज़ाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर ऑप्शन आया, जब बेहतर कैंडिडेट हमारे आगे आया तो हमने इन कैंडिडेट को उतारा है। और उन्होंने कहा था कि फारूक को तो हमने तो एमएलसी बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे फारूक सबको आके पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, एमएलसी बना दिया हमारी पार्टी ने। उनके पास शकील नवाज 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या बनाया इन्होंने? मैं पूछूंगा उनके बारे में। अभी जब वो हमारे बारे में पूछते मैं उनसे पूछूंगा, शकील नवाज उनका पार्टनर हमारी पार्टी में जब थे स्टेट प्रेसिडेंट थे, क्या बनाया इन्होंने? मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको जमीर अहमद ने लीडर बना के एमएलए बनाया। एक आदमी का नाम बताओ। अगर एक कौम के लीडर है तो ऐसा कोई आदमी है जिसको इन्होंने हाथ पकड़ के लेके आके लीडर बना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया? मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी की पॉलिसी, इतनी लंबी लाइन है मुसलमानों की जिनको लीडर बना के प्लेटफॉर्म दे के बाहर जाने के लिए रास्ता भी दे दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत है, ये है जनता दल हमारे। मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा हूँ। मैं वो खान। बोलते हैं मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे भाई, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 ताल्लुक होते हैं, पहले ये समझ लो। वो बोलते हैं कि हासन के 7 डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं मालूम मैप में 7 डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हासन के, 7 ताल्लुक होते हैं। इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज नहीं है और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल पे होना चाहिए जफरुल्लाह खान को? हर तरीके से तैयार है। किस में आ रहे हो? को से 1 to 1 लिस्ट भेजो, मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर के लेवल में कहूँ। लेकिन मैं मगरूर ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे चलना चाहता हूँ, मैं अवाम के बीच में छोटा बन के रहना चाहता हूँ, तो मुझे छोटा ही रहने दो। इतिहास अगर खोलूंगा 1947 से बीजेपी से लड़ रही है। अरे बेखौफ लीडर, 1947 में बीजेपी ठीक है बोलते
बोलते हम 1947 से लड़ रहे, कहाँ से लड़ रहे तुम लोग? बीजेपी कब पैदा हुई? और उस दिन से भी तो तुम मैच फिक्सिंग कर चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो। तुम लोगों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार तुम्हारे फाइल ना खोल दे। स्टेट से लेके सेंट्रल तक ओपन करो, बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर रहा इस देश का, उसके जिस्म पे एक दाग नहीं है। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूंगा ना, 6 महीने लगेंगे। इतनी लंबी पट्टी है, खबरदार हमारी पार्टी है, हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं बोलना। सबसे पहले सीएम इब्राहिम साहब, बुजुर्ग आदमी को इन्होंने लाफा मारा था, जिल्लत नहीं बर्दाश्त करके वो पार्टी छोड़ के गए थे। अब कांग्रेस ने कदम रखे, रोशन बेग गया, तनवीर सेठ को ना पकड़ लिया, वो क्या है उसका नाम, मैसूर के जो रिजवान अरशद, डर के घुटन में जी रहा है। हारिस साहब साइड ले लिए, सीएम इब्राहिम इधर एक पैर उधर एक पैर रख रहे, फ्रस्ट्रेशन में घुटन में जी रहे। कौन खुश है? हज कमेटी की वो इसके लिए फंक्शन के लिए नहीं है कुमारना भाई, एक चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है। वो अगर होटल में भी थे, पता नहीं कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, ये बेवकूफ आदमी को क्या पता है? ये भूल कैसा गया कि जगह कुमार स्वामी ने अलॉट की थी। अगर कुमार स्वामी जगह नहीं अलॉट करते तो बिल्डिंग कैसे बनती, और वहां पे उद्घाटन किस चीज का होता? इतनी तो सेंस चाहिए। पहले बेसिक बुनियादों को समझो कि उन्होंने क्या किया। और उन्होंने क्या किया, 3150 करोड़ फंड था, 1850 कर दिए कुमारना, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाते। अग्री, तुम भी तो गवर्नमेंट में थे, 70% शेयर लेके कांग्रेस वालों, तुम मिनिस्टर थे, तुम क्या गिटार बजा रहे थे? उस टाइम पे अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? उस टाइम में तुम्हारे मुंह में बोलते ना जफरुल्लाह खान लड्डू रखा था, तो मैं पूछना चाहता हूं जमीर अहमद, तुम क्या लॉलीपॉप रख के चूस रहे थे? जवाब दो मेरे को। ये अगर मुसलमान के हमदर्द थे तो इनको पूछना चाहिए था कि नहीं मुझे मंजूर नहीं है, बोल के जिद करके बैठना था, धरती देना था गवर्नमेंट के खिलाफ। इनको गवर्नमेंट का, कांग्रेस का पावर भी एंजॉय करना चाहिए, चार पोर्टफोलियो लेके, और सब दावत हो गई, शादी हो गई, अब्बा के थाली पीट रहे कि कुमारना ने कम किया, जब क्या चॉकलेट था या लॉलीपॉप था मुंह में? मुझे ज्यादा मत छो, अगर दोनों पत्थर टकराएंगे तो आग लगेगी। यहाँ बैठ के कुमार स्वामी के बारे में ये आज मैं खुल के बोल देना चाहता हूँ, ये बेखौफ इंसान जो कर रहा है, कोई खरिये में मुसलमान के 4 घर हैं, जब ये कुमार स्वामी के खिलाफ बोलते हैं तो उस छोटे से गांव में मुसलमानों के साथ क्या होता है? कभी सोच है इनको? कभी अखल है इनको? पूरे गांव में 2 घर रहते मुसलमानों के, उनके साथ वो लोग कैसे पेश आएंगे फिर, जब उनके नेता को तुम काला पीला बोलोगे? क्या लीडर है ये? दूरअंदेशी नहीं है, दूर की अकल नहीं चाहिए। किसी और की चापलूसी करने के लिए जो मुंह में आया बोले जा रहे, जो मुंह में आया बोले जा रहे। बोलो कंट्रोल योरसेल्फ। ये अच्छा नहीं है, अपने लेवल से नीचे नहीं गिरो, दोबारा कभी नजर मिलाना पड़े, इतनी भी दूरियां मत पैदा करो कि एक दूसरे से नजर ना मिला पाए। लिमिट्स रखो सब, ये मेरा कहना है।